बहुत पुराने जमाने की बात है जब इंसान की किस्मत उसके माथे पर लिखी जाती थी और वो लकीरें कभी मिटती नहीं थीं। उन्हीं दिनों की बात है जब एक छोटे से गांव सुल्तानपुर में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। इस कहानी का नायक था अली हुसैन। जवान था, नेक दिल था, लेकिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा सुलूक किया कि देखने वालों की आंखें नम हो जाएं। अली की उम्र महज 25 बरस की थी जब उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उजड़ गया। उसके अब्बू जान इब्राहिम साहब गांव के एक छोटे से मदरसे में तालीम देते थे। उनकी तनख्वाह इतनी कम थी कि घर का चूल्हा मुश्किल से जलता था, लेकिन इब्राहिम साहब का दिल बादशाहों से भी बड़ा था। वो कहा करते थे कि रिस्क अल्लाह देता है, इंसान सिर्फ कोशिश करता है। अली की अम्मी सकीना बीबी दिन रात मेहनत करती थी, लोगों के घरों में सिलाई का काम करती थी, कभी पापड़ बनाकर बेचती थी। उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन शिकायत कभी नहीं की। अली के दो छोटे भाई थे, हसन और हुसैन। दोनों अभी बच्चे ही थे। हसन की उम्र 15 साल और हुसैन की 12 साल थी, और एक बहन थी फातिमा, 16 साल की मासूम सी लड़की। अली इन सब का सहारा था, इन सब की उम्मीद था। परिवार में अली ही एक ऐसा शख्स था जो शहर में जाकर किसी दुकान पर काम करता था। वो सुबह में अंधेरे में उठता था, 5 किलोमीटर दूर शहर तक पैदल चलकर जाता था, एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। शाम को जब सूरज ढलने लगता तब लौटता था। उसकी मेहनत की कमाई से ही घर चलता था। उसकी तनख्वाह महीने की सिर्फ 800 रुपये थी, लेकिन अली उन रुपयों को इस कदर संभाल कर रखता था जैसे कोई खजाना हो। वो अपने लिए कभी एक पैसा भी खर्च नहीं करता था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए होते थे, लेकिन उसके भाई बहन के कपड़े हमेशा साफ सुथरे रहते थे। अली की शादी की बात भी चल रही थी। गांव की एक नेक लड़की आयशा से उसकी मंगनी हो चुकी थी। आयशा भी एक गरीब घर की लड़की थी। उसके अब्बू जान खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन आयशा का दिल सोने जैसा था। वो अली से बेहद मोहब्बत करती थी। दोनों का रिश्ता बचपन से तय था। दोनों के घर वालों ने फैसला किया था कि जैसे ही अली की माली हालत थोड़ी बेहतर होगी, निकाह कर देंगे। वो एक जुमे की सुबह थी। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। अली ने वजू किया और नमाज पढ़ी। उसने अपनी अम्मी के हाथ चूमे और काम पर जाने के लिए निकल पड़ा। सकीना बीबी ने उसे दुआ दी और कहा, बेटा अल्लाह तेरी हिफाजत करे। अली मुस्कुराया और चल पड़ा। वो गांव की उन तंग गलियों से होकर गुजरा जहां उसका बचपन गुजरा था। वो गलियां जहां उसने अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेला था। वो नुक्कड़ जहां उसके अब्बू जान उसे कंधे पर बिठाकर घुमाते थे। हर जगह उसकी यादें बिखरी हुई थीं। अली को याद आया कि कैसे उसके अब्बू जान उसे कुरान की तालीम देते थे। कैसे वो कहते थे कि बेटा इल्म हासिल करो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत इल्म है। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दुपट्टे से आंसू पोंछे और आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे गांव के कुछ लोग मिले। सबने उससे पूछा कि अली कैसे हो बेटा। अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि अल्लाह का शुक्र है चाचा, सब ठीक है। लेकिन अंदर से अली टूटा हुआ था। उसे अपने घर की हालत का दर्द हर वक्त सताता रहता था। वो चलते चलते शहर की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ अमीर लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। उनके चेहरों पर खुशी थी, उनके कपड़े चमकदार थे। अली ने अपने फटे हुए कुर्ते को देखा और एक गहरी सांस ली। उसने दिल में कहा कि अल्लाह तूने हर किसी को अलग अलग किस्मत दी है। किसी को दौलत दी है, किसी को फक्र दिया है, लेकिन या अल्लाह, मैं तुझसे सिर्फ इतना मांगता हूं कि मेरे परिवार को भूख से बचा ले, उनकी जरूरतें पूरी कर दे। मेरी जरूरत नहीं है या अल्लाह। अली की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रुका नहीं, चलता रहा। उसके पैरों में पुरानी चप्पलें थीं जो जगह जगह से फट चुकी थीं। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वो बस चलता रहा। शहर पहुंचने में उसे पूरे 1.5 घंटे लग गए। जब वो दुकान पर पहुंचा तो उसके मालिक सेठ रामनाथ पहले से ही वहां मौजूद थे। सेठ रामनाथ एक सख्त मिजाज इंसान थे। वो किसी की भी गलती माफ नहीं करते थे, लेकिन अली की मेहनत और ईमानदारी देखकर वो खुश रहते।
अली ने दुकान खोली और काम शुरू किया। वो पूरे दिन कपड़े तह करता रहा, ग्राहकों को कपड़े दिखाता रहा। उसकी पीठ में दर्द होने लगा, लेकिन उसने रुकना नहीं था। वो जानता था कि अगर उसने काम में कोई कमी की तो उसकी नौकरी जा सकती है, और अगर नौकरी चली गई तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। शाम हो गई, दुकान बंद होने का वक्त आ गया। अली ने सेठ जी से इजाजत ली और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने एक छोटी सी दुकान से 2 रुपए की मिठाई खरीदी। वो मिठाई उसकी बहन फातिमा के लिए थी। फातिमा को मिठाई बहुत पसंद थी, लेकिन घर में पैसे नहीं होते थे कि वो उसे मिठाई दिला सके। आज अली ने सोचा कि वो अपनी बहन को खुश कर देगा। वो मिठाई लेकर चला। रास्ते में अंधेरा होने लगा था। गांव के रास्ते में कोई रोशनी नहीं थी। अली अकेला चल रहा था। अचानक उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें किसी के रोने की थीं। अली की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि शायद किसी को मदद की जरूरत है। वो उस तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब आया, उसे एक औरत की आवाज साफ सुनाई दी। वो औरत बुरी तरह रो रही थी। अली ने आवाज दी और कहा, कौन है वहां? क्या हुआ है? उस औरत ने रोते हुए कहा कि भैया मेरी मदद करो, मेरा बेटा बीमार है, मुझे उसे अस्पताल ले जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अली ने उस औरत को देखा। वो एक बूढ़ी औरत थी। उसके हाथ में एक बच्चा था जो बेहोश था। अली का दिल पिघल गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसके पास सिर्फ 5 रुपए बचे थे। वो पैसे उसने अपने घर के लिए बचाए थे, लेकिन उस वक्त उसे लगा कि इस औरत को उसकी ज्यादा जरूरत है। उसने वो पैसे उस औरत को दे दिए और कहा कि आप इसे लेकर अस्पताल चली जाइए, अल्लाह आपके बेटे को शिफा देगा। उस औरत ने अली के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए कहा कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, तुमने आज एक मां की जान बचा ली। अली ने मुस्कुराया और आगे बढ़ गया, लेकिन अब उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा था। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अल्लाह जो करेगा अच्छा ही करेगा। जब अली अपने गांव के करीब पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। कोई बच्चा नहीं खेल रहा था, कोई औरत बाहर नहीं थी। अली की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा कि कुछ गलत हो गया है। वो तेजी से अपने घर की तरफ भागा। जब वो अपने घर के सामने पहुंचा तो वहां बहुत सारे लोग जमा थे। सब लोग रो रहे थे। अली का दिल बैठ गया। उसने एक आदमी को पकड़ा और पूछा कि क्या हुआ है। उस आदमी ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि अली बेटा, तुम्हारे अब्बू जान। अली ने चीखकर पूछा कि मेरे अब्बू जान को क्या हुआ है। उस आदमी ने कहा कि बेटा वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो बच नहीं सके। अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से मिठाई का डब्बा गिर गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसने अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। वो चीख चीख कर रो रहा था। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी। लोगों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन अली किसी की नहीं सुन रहा था। वो बस अपने अब्बू जान को याद कर रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसके अब्बू जान सुबह उसे उठाते थे, कैसे वो उसके सर पर हाथ फेरते थे, कैसे वो कहते थे कि बेटा तुम हमारी उम्मीद हो, तुम इस घर का सहारा हो। अली का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो उठा और अंदर भागा। वहां उसकी अम्मी सकीना बीबी अपने शौहर के जनाजे के पास बैठी रो रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, उनका चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल हो चुकी थीं। अली ने अपनी अम्मी को देखा और उनके पैरों में गिर गया। उसने रोते हुए कहा कि अम्मी, मैं आपको छोड़कर कहां गया था, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए था। काश मैं यहां होता तो शायद अब्बू जान को बचा लेता। सकीना बीबी ने अली का सर अपनी गोद में रखा और रोते हुए कहा कि बेटा ये अल्लाह की मर्जी थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारे अब्बू को अपने पास बुला लिया। हमें उसके फैसले पर राजी रहना चाहिए। लेकिन अली का दिल नहीं मान रहा था। वो बस रोता रहा। उसके भाई हसन और हुसैन भी एक कोने में बैठे रो रहे थे। उनकी बहन फातिमा अपनी अम्मी के पास बैठी थी। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरे घर में मातम का माहौल था। अली के अब्बू जान की तदफीन अगले दिन हुई। पूरा गांव जनाजे में शामिल हुआ। लोगों ने इब्राहिम साहब की बहुत तारीफ की।
सबने कहा कि वो एक नेक दिल इंसान थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अली ने अपने अब्बू जान की कब्र के पास खड़े होकर दुआ की। उसने कहा कि या अल्लाह, मेरे अब्बू को माफ कर देना, उनकी कब्र को नूर से भर देना, उन्हें जन्नत में ऊंचा मुकाम देना। या अल्लाह, मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं अपनी अम्मी और भाई बहनों का ख्याल रखूंगा, मैं उन्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। अली की आंखों से आंसू बहते रहे। वो बस अपने अब्बू को याद करता रहा। तदफीन के बाद जब अली घर लौटा तो उसे एहसास हुआ कि अब घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई है। अब वो घर का बुजुर्ग है। अब उसे अपनी अम्मी और भाई बहनों की देखभाल करनी है। अब उसे यह फैसला करना है कि वो क्या करे। उसने अपनी अम्मी से बात की। सकीना बीबी ने कहा कि बेटा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे अब्बू जान की तनख्वाह से जो थोड़े बहुत पैसे बचते थे वो भी अब नहीं आएंगे। मदरसे वालों ने कहा है कि अब वो कोई और मौल्लिम रख लेंगे। अली ने अपनी अम्मी को तसल्ली दी और कहा कि अम्मी, आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगा। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत में अली खुद डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने परिवार का पेट पालेगा। उसकी तनख्वाह सिर्फ 800 रुपये थी। इतने पैसों में घर का खर्चा चलाना मुमकिन नहीं था। उसे किराया भी देना था, खाने पीने का सामान भी लाना था, भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च भी था। अली ने सोचा कि वो और मेहनत करेगा, वो कोई और काम भी ढूंढेगा, वो रात रात भर जाग कर काम करेगा, लेकिन वो अपने परिवार को भूखा नहीं रहने देगा। उस रात अली सो नहीं सका। वो अपने कमरे में लेटा रहा। उसकी आंखों के सामने उसके अब्बू जान का चेहरा घूम रहा था। उसे अपने अब्बू की आखिरी बातें याद आ रही थीं। उसके अब्बू जान ने एक बार कहा था कि बेटा, जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें अल्लाह पर भरोसा रखना है। अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। अली ने उन बातों को याद किया और अल्लाह से दुआ मांगी। उसने कहा कि या अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी और का सहारा नहीं हूं। तू मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे, मुझे इतनी कुव्वत दे कि मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकूं। या अल्लाह, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तू मेरी मदद कर। अगली सुबह अली फिर से काम पर निकल पड़ा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि उसे हिम्मत नहीं हारनी है। वो दुकान पर पहुंचा और काम शुरू किया, लेकिन उस दिन उसका दिल काम में नहीं लग रहा था। उसे बार बार अपने अब्बू जान की याद आ रही थी। दोपहर के वक्त सेठ रामनाथ ने अली को बुलाया। अली डरते हुए उनके पास गया। सेठ जी ने कहा कि अली, मैंने सुना है कि तुम्हारे अब्बू जान का इंतकाल हो गया है। अली ने सर झुकाकर कहा कि जी सेठ जी। सेठ रामनाथ ने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है बेटा। तुम्हारे अब्बू जान बहुत नेक इंसान थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि शुक्रिया सेठ जी। सेठ रामनाथ ने कहा कि अली, मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर की हालत बहुत खराब है, तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूं। अब से तुम्हें महीने के 1200 रुपये मिलेंगे। अली हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि सेठ जी ऐसा करेंगे। उसने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका अच्छा बदला दे। सेठ रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, तुम मेहनत करते हो, तुम्हारा हक है। अली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा कि शायद अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है, लेकिन खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। उसी शाम जब अली घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी अम्मी बहुत परेशान थी। उसने पूछा कि अम्मी, क्या हुआ? सकीना बीबी ने रोते हुए कहा कि बेटा, मकान मालिक आया था। उसने कहा है कि अगर हमने इस महीने का किराया नहीं दिया तो वो हमें घर से निकाल देगा। अली का दिल बैठ गया। घर का किराया 500 रुपये था। उसके पास अभी इतने पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि वो मकान मालिक से बात करेगा, वो उनसे थोड़ा वक्त मांगेगा। अली ने अपनी अम्मी को तसल्ली दी और कहा कि अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। उस रात अली मकान मालिक करीम मियाँ के घर गया। करीम मियाँ एक सख्त दिल इंसान थे। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था। अली ने उनसे विनती की और कहा कि मियाँ जी, मेरे अब्बू जान का इंतकाल हो गया है,
मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं आपके पैसे जरूर दे दूंगा। लेकिन करीम मियाँ ने कोई रहम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी मुसीबतों से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर तुमने इस हफ्ते के अंदर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अली ने बहुत विनती की, लेकिन करीम मियाँ नहीं माने। अली निराश होकर घर लौट आया। उसने अपनी अम्मी को सारी बात बताई। सकीना बीबी ने कहा कि बेटा, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा, तुम उम्मीद मत छोड़ो। अगले कुछ दिन अली ने बहुत मेहनत की। वो सुबह से शाम तक काम करता रहा। उसने दुकान पर एक्स्ट्रा घंटे भी काम किए। सेठ रामनाथ ने उसकी मेहनत देखी और कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए। अली ने वो पैसे जोड़े और किराया भर दिया। करीम मियाँ ने पैसे लिए, लेकिन कोई शुक्रिया नहीं कहा। अली को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। घर का खर्च चलाने के लिए अली ने अपनी अम्मी के साथ मिलकर फैसला किया कि वो कम खाना खाएंगे, बस एक वक्त का खाना होगा, इससे कुछ पैसे बचेंगे। अली के भाई हसन और हुसैन ने भी मदद करने की कोशिश की। हसन ने गांव में कुछ लोगों के खेतों में काम करना शुरू किया। हुसैन ने पानी भरने का काम किया। दोनों ने जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाए वो घर में दे दिए। अली को अपने भाइयों पर बहुत गर्व था। उसने उन्हें गले लगाया और कहा कि तुम दोनों बहुत अच्छे हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन फिर भी पैसों की तंगी बनी रही। घर में हर वक्त एक टेंशन का माहौल रहता था। अली की बहन फातिमा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसने कहा कि भैया, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं घर के काम में अम्मी की मदद करूंगी। अली का दिल टूट गया। उसने फातिमा से कहा कि नहीं, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगी, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं। लेकिन फातिमा ने कहा कि भैया, घर की हालत देखो, हमारे पास पैसे नहीं हैं, मैं कैसे पढ़ूंगी। अली ने अपनी बहन को यकीन दिलाया कि वो कुछ करेगा, वो पैसे का इंतजाम करेगा, लेकिन अंदर से वो खुद टूट चुका था। एक दिन शाम को जब अली घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में आयशा मिली। आयशा उसकी मंगेतर थी। दोनों ने बहुत दिनों से बात नहीं की थी। आयशा ने पूछा कि अली, तुम कैसे हो? अली ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा कि मैं ठीक हूं। लेकिन आयशा ने उसकी आंखों में दर्द देख लिया। उसने कहा कि अली, मुझे पता है कि तुम किन मुसीबतों से गुजर रहे हो। मुझे तुम्हारे अब्बू जान के इंतकाल का बहुत अफसोस है। अली की आंखें भर आईं। उसने कहा कि आयशा, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। सब कुछ बिखर गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आयशा ने अली का हाथ पकड़ा और कहा कि अली, तुम हिम्मत मत हारो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम बहुत मजबूत हो, तुम सब संभाल लोगे। अली ने आयशा को देखा। उसकी आंखों में विश्वास था। उसने अली को उम्मीद दी। अली ने कहा कि आयशा, मुझे डर है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आयशा ने मुस्कुराकर कहा कि अली, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हम मिलकर सब संभाल लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अली की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आयशा का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल पड़ा। उस दिन उसे थोड़ी तसल्ली मिली। उसे लगा कि शायद अभी भी उम्मीद बाकी है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन एक और मुसीबत आ गई। अली के छोटे भाई हुसैन को बुखार आ गया। पहले तो लगा कि यह आम बुखार है, लेकिन 2 दिन में हालत और बिगड़ गई। हुसैन को तेज बुखार था, उसका शरीर तप रहा था। सकीना बीबी बहुत घबरा गई। उन्होंने अली से कहा कि बेटा, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। अली ने तुरंत हुसैन को उठाया और गांव के डॉक्टर हकीम साहब के पास ले गया। हकीम साहब ने हुसैन को देखा और कहा कि इसे टाइफाइड हो गया है, इसे फौरन दवा की जरूरत है। उन्होंने कुछ दवाइयां लिखी। अली ने देखा कि दवाइयों की कीमत 300 रुपए थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने हकीम साहब से विनती की और कहा कि हकीम साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं आपको बाद में दे दूंगा। लेकिन हकीम साहब ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, लेकिन मैं मुफ्त दवा नहीं दे सकता, तुम पैसे का इंतजाम करो। अली का दिल टूट गया। वो हुसैन को लेकर घर लौट आया। हुसैन की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे तेज ठंड लग रही थी, शरीर कांप रहा था। अली ने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी, मुझे कुछ करना होगा, मैं हुसैन को ऐसे नहीं मरने दूंगा। सकीना बीबी ने रोते हुए कहा कि बेटा, लेकिन पैसे कहां से लाओगे?
अली ने कहा कि मैं कुछ करूंगा अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए। उसी रात अली ने एक फैसला किया जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। उसने सोचा कि वो अपनी एक कीमती चीज बेच देगा। उसके पास एक घड़ी थी जो उसके दादा जान ने उसे दी थी। वो घड़ी अली की सबसे कीमती चीज थी, लेकिन अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। अगली सुबह अली उस घड़ी को लेकर शहर गया। उसने एक सुनार की दुकान पर जाकर पूछा कि यह घड़ी कितने में बिकेगी। सुनार ने घड़ी को देखा और कहा कि यह पुरानी घड़ी है, मैं तुम्हें इसके 400 रुपए दूंगा। अली का दिल दुखा। वो घड़ी उसके लिए बहुत कीमती थी, लेकिन उसके भाई की जान इस भी ज्यादा कीमती थी। उसने घड़ी बेच दी और पैसे लेकर हकीम साहब के पास गया। उसने दवाइयां खरीदी और घर लौट आया। उसने हुसैन को दवा दी। धीरे धीरे हुसैन की हालत सुधरने लगी। अली को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका दिल बहुत भारी था। उसने अपने दादा जान की निशानी खो दी थी। इन सब मुसीबतों के बीच अली ने अल्लाह से दुआ करना नहीं छोड़ा। हर रात वो तहज्जुद की नमाज पढ़ता था। वो अल्लाह से रोकर दुआ मांगता था। वो कहता था कि या अल्लाह, मैं तेरा कमजोर बंदा हूं, मुझे ताकत दे, मुझे सब्र दे, मेरे परिवार की हिफाजत कर। अल्लाह, मैं जानता हूं कि ये सब इम्तिहान है, लेकिन मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे मदद कर या अल्लाह। अली की आंखों से आंसू बहते रहते थे। वो अपने सजदे में घंटों रोता रहता था। उसे यकीन था कि अल्लाह उसकी सुनेगा। उसे यकीन था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो मुसीबतों का पहाड़ उसके सामने खड़ा था और वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। अब अली की जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी घर का गुजारा मुश्किल से हो पा रहा था। हुसैन की तबीयत तो ठीक हो गई थी, लेकिन उसके इलाज में जो पैसे खर्च हुए थे, उसकी वजह से अली के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। घर में खाने के लिए अनाज खत्म होने लगा था। सकीना बीबी रोज अपने बेटे का परेशान चेहरा देखती थी और दिल ही दिल में दुखी होती रहती थी। वो जानती थी कि अली उनसे अपना दर्द छुपाता है। वो जानती थी कि उनका बेटा अंदर से टूट चुका है, लेकिन फिर भी सबके सामने मजबूत बना रहता है। एक रात सकीना बीबी ने अली को अपने पास बुलाया। अली अपनी अम्मी के पास बैठ गया। सकीना बीबी ने अली के सर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा, तू बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं तू बीमार ना पड़ जाए। तू अपना ख्याल रखा कर। अली ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ा और कहा कि अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब साथ हैं। सकीना बीबी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बेटा, तेरे अब्बू जान अगर होते तो तुझे इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। काश वो यहाँ होते। अली का गला भराया। उसने अपनी अम्मी को गले लगाया और कहा कि अम्मी, अब्बू जान हमेशा हमारे साथ हैं। उन्होंने हमें सब्र करना सिखाया था, हमें उनकी सीख पर चलना है। सकीना बीबी ने अली को दुआ दी और कहा कि अल्लाह तुझे हमेशा सलामत रखे बेटा, तू इस घर का सहारा है। अगली सुबह अली हमेशा की तरह काम पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव के कुछ नौजवान लड़के मिले। वो सब शहर जा रहे थे। उनमें से एक लड़का शाहिद था, जो अली का बचपन का दोस्त था। शाहिद ने अली को रोका और कहा कि अली भाई, तुम्हें पता है कि शहर में एक नई फैक्ट्री खुली है, वहां बहुत सारे लोगों को काम पर रखा जा रहा है, तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, क्यों ना तुम भी वहां काम करने की कोशिश करो। अली ने सोचा कि अगर उसे वहां काम मिल गया तो शायद घर की हालत सुधर जाए। उसने शाहिद से पूछा कि वहां कितनी तनख्वाह मिलती है। शाहिद ने कहा कि सुना है कि महीने के 2000 रुपए मिलते हैं। अली की आंखें चमक उठी। 2000 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। इतने पैसों में घर का खर्चा आराम से चल सकता था, भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च भी निकल सकता था। अली ने शाहिद से कहा कि तुम मुझे उस फैक्ट्री के बारे में और बताओ। शाहिद ने कहा कि वो फैक्ट्री शहर के बाहरी इलाके में है। वहां कपड़े बनाने का काम होता है। काम तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तनख्वाह अच्छी मिलती है। अली ने फैसला किया कि वो आज ही उस फैक्ट्री में जाकर काम मांगेगा। उसने शाहिद का शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते चल पड़ा। दुकान पर पहुंचकर अली ने सेठ रामनाथ से बात की। उसने कहा कि सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। सेठ रामनाथ ने पूछा कि क्या बात है अली। अली ने कहा कि सेठ जी, आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है। आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई,
लेकिन मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं शहर की एक फैक्ट्री में काम करना चाहता हूँ। सेठ रामनाथ ने अली को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा कि अली, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम मेहनती हो, ईमानदार हो। मुझे तुम्हें जाने देने में दुख होगा, लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। तुम जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ रहे। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने सेठ जी के पैर छुए और कहा कि सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। सेठ रामनाथ ने अली का सर सहलाया और कहा कि बेटा जाओ, अपने घर वालों का ख्याल रखो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। उसी शाम अली उस फैक्ट्री में गया जिसके बारे में शाहिद ने बताया था। फैक्ट्री शहर से काफी दूर थी। अली को वहां पहुंचने में 1 घंटा लग गया। जब वो फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग लाइन में खड़े थे। सब काम की तलाश में आए थे। अली भी उन लोगों के साथ लाइन में खड़ा हो गया। करीब 2 घंटे बाद उसका नंबर आया। एक आदमी ने अली से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुमने पहले कहाँ काम किया है। अली ने अपना परिचय दिया और बताया कि उसने कपड़े की दुकान पर काम किया है। उस आदमी ने कहा कि ठीक है, तुम कल से आ सकते हैं। तुम्हारी ड्यूटी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगी। तनख्वाह महीने की 2000 रुपए मिलेगी। अली को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा था कि शायद उसे काम नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली थी। अली ने खुशी से उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते भर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसे लग रहा था कि शायद अब उसके बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, शायद अब घर में खुशियां लौट आएंगी। जब अली घर पहुंचा तो उसने अपनी अम्मी को सारी बात बताई। सकीना बीबी बहुत खुश हुई। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अली को दुआ दी। उन्होंने कहा कि बेटा, अल्लाह ने तेरी मेहनत का फल दे दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। अली के भाई बहन भी बहुत खुश हुए। हसन ने अली को गले लगाया और कहा कि भैया, अब हम सब मिलकर घर को फिर से खुशहाल बना देंगे। हुसैन ने कहा कि भैया, अब मैं भी पढ़ाई में अच्छा करूंगा। फातिमा ने कहा कि भैया, अब मैं भी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकती हूँ। उसने फैसला किया कि वो काम करता रहेगा, शायद सेठ जी का दिल पिघल जाए और वो पैसे दे दें। अली उस दिन घर लौटा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके हाथों में जख्म थे, कपड़े फटे हुए थे, चेहरा काला पड़ गया था। जब सकीना बीबी ने अली को देखा तो वो चीख पड़ी। उन्होंने पूछा कि बेटा, तुझे क्या हुआ? अली ने सारी बात बताई। सकीना बीबी ने अली के जख्मों पर दवा लगाई। उन्होंने कहा कि बेटा, तूने बहुत अच्छा किया जो यूसुफ को बचाया। अल्लाह तुझे इसका अच्छा बदला देगा। लेकिन अब क्या होगा? अगर 3 महीने तक तनख्वाह नहीं मिली तो हम कैसे गुजारा करेंगे? अली ने अपनी अम्मी को तसल्ली दी और कहा कि अम्मी, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, हम कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। लेकिन अंदर से अली खुद टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उस रात अली सो नहीं सका। वो अपने कमरे में लेटा रहा और सोचता रहा। उसे लगा कि शायद किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है, शायद उसकी तकदीर में दुख ही लिखा है। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल से गुजरे। घर में खाने के लिए अनाज खत्म हो गया था। अली ने अपनी अम्मी की एक पुरानी चांदी की अंगूठी बेच दी। उससे जो पैसे मिले उससे राशन ले आया, लेकिन वो पैसे भी ज्यादा दिन नहीं चले। हसन ने फिर से खेतों में काम करना शुरू कर दिया। हुसैन ने चाय की दुकान पर बर्तन साफ करने का काम शुरू किया। दोनों भाइयों ने जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाए वो घर में दे दिए। फातिमा ने अपने गहने बेचने की बात की, लेकिन अली ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो गहने फातिमा की शादी के लिए हैं, उन्हें नहीं बेचना है। फातिमा ने रोते हुए कहा कि भैया, शादी की फिक्र बाद में करेंगे, पहले घर का खर्च तो चलने दो। लेकिन अली नहीं माना। एक दिन अली को एक खबर मिली जिसने उसकी मुसीबतें और बढ़ा दी। मकान मालिक करीम मियां ने कहलवा भेजा कि अगर इस हफ्ते के अंदर घर का किराया नहीं दिया गया तो वो घर खाली करवा देंगे। अली का दिल बैठ गया। उसके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि वो करीम मियां से एक बार फिर विनती करेगा, वो उनसे थोड़ा वक्त मांगेगा। शाम को अली करीम मियां के घर गया। उसने दरवाजा खटखटाया। करीम मियां का बेटा नासिर ने दरवाजा खोला। नासिर अली की उम्र का था। दोनों बचपन में साथ खेला करते थे, लेकिन अब नासिर के तेवर बदल गए थे।
उसके अब्बू की दौलत ने उसे घमंडी बना दिया था। नासिर ने अली को देखा और बोला कि क्या चाहिए तुम्हें। अली ने कहा कि मुझे करीम मियां से मिलना है। नासिर ने कहा कि अब्बू जान घर पर नहीं है, तुम बाद में आना। अली ने कहा कि नासिर, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। यह बचपन की दोस्ती का वास्ता देकर मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं किराया जरूर दे दूंगा, बस 1 महीने का वक्त दे दो। नासिर ने हंसकर कहा कि अली, तुम बचपन की दोस्ती की बात करते हो, लेकिन दोस्ती और कारोबार अलग चीजें हैं। अब्बू जान ने कहा है कि अगर किराया नहीं मिला तो घर खाली करवा देंगे। और हाँ, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुम लोग किसी और जगह जाकर रहो, यह मकान तुम्हारे लायक नहीं है। अली का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि नासिर इतना बदल गया है। वो जिस लड़के के साथ खेला करता था, आज वो उससे इतनी बेरुखी से बात कर रहा है। अली ने आखिरी बार विनती की और कहा कि नासिर, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन नासिर ने दरवाजा बंद कर दिया। अली वहीं दरवाजे के सामने खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो वापस घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे यह एहसास हुआ कि दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो लोग कल तक दोस्त थे, आज पराये हो गए हैं। जब अली घर पहुंचा तो वहां एक और मुसीबत का इंतजार था। उसकी बहन फातिमा रो रही थी। अली ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ फातिमा? सकीना बीबी ने रोते हुए बताया कि आयशा के अब्बू जान आए थे। उन्होंने कहा है कि वो अली और आयशा की शादी नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा है कि अली की माली हालत इतनी खराब है कि वो आयशा को खुश नहीं रख सकता। उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है। अली को लगा कि किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। आयशा से उसकी मंगनी बचपन से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और आज उनके रिश्ते को तोड़ दिया गया। अली का गला सूख गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। उसने अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। सकीना बीबी और फातिमा भी रो रही थीं। हसन और हुसैन भी अपने भाई का दर्द देखकर रो पड़े। पूरे घर में सिर्फ रोने की आवाजें थीं। अली की दुनिया बिखर गई थी। उसका सब कुछ छिन गया था। उसकी खुशियां, उसकी उम्मीदें, उसका प्यार, सब कुछ। उस रात अली ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। उसने लंबा सजदा किया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने अल्लाह से रोकर दुआ मांगी। उसने कहा कि या अल्लाह, मैं तेरा कमजोर बंदा हूं, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तूने मुझे इतनी मुसीबतें क्यों दी? मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने तो बस अपने परिवार का ख्याल रखने की कोशिश की है, फिर भी तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरे अब्बू को छीन लिया, मेरी नौकरी छीन ली, अब मेरी मोहब्बत भी छीन ली। या अल्लाह, मुझे क्यों इतनी सजा दे रहा है? क्या यही मेरी तकदीर है? क्या मैं कभी खुश नहीं रह सकता? या अल्लाह, मुझे ताकत दे, मुझे सब्र दे, मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इन मुसीबतों का सामना कर सकूं। या अल्लाह, तू मेरी मदद कर। अली घंटों रोता रहा। उसका दिल बहुत भारी था, लेकिन फिर भी उसने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। उसे यकीन था कि अल्लाह उसकी सुनेगा। उसे यकीन था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी तो उसके सामने अंधेरा ही अंधेरा था और वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। उसके पास अब सिर्फ अल्लाह का सहारा बचा था और वो उसी सहारे पर टिका हुआ था। अगली सुबह जब अली उठा तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। रात भर रोने से उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसे अपने परिवार के लिए मजबूत बनना था। उसने वजू किया और फज्र की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद वो बाहर आया तो देखा कि उसकी अम्मी पहले से ही जाग चुकी थी। सकीना बीबी ने अली को देखा और उसके पास आकर बैठ गई। उन्होंने अली के सर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा, मुझे पता है कि तू बहुत दुखी है। आयशा के रिश्ते के टूटने से तुझे बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन बेटा, यह अल्लाह की मर्जी थी। शायद अल्लाह ने तेरे लिए कुछ और बेहतर लिख रखा हो। अली ने अपनी अम्मी की तरफ देखा और कहा कि अम्मी, मुझे आयशा का दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा हूँ। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन हालात बेहतर नहीं हो रहे। मुझे लगता है कि मैं नाकाम हो गया हूँ। सकीना बीबी ने अली को गले लगाया और कहा कि बेटा, तू नाकाम नहीं हुआ। तूने अपनी पूरी कोशिश की है। तूने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया है।
हम सब तुझ पर गर्व करते हैं। अल्लाह तुझे जरूर इसका अच्छा बदला देगा। अली की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने अपनी अम्मी को कसकर गले लगाया। उस दिन अली फैक्ट्री नहीं गया। उसने सोचा कि अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। अगले 3 महीने तक तनख्वाह तो मिलनी नहीं है। उसने फैसला किया कि वो कोई और काम ढूंढेगा। वो शहर गया और कई जगह काम मांगा, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। हर जगह उसे यही जवाब मिला कि अभी कोई जगह खाली नहीं है। शाम होने तक अली थक गया था। उसके पैर दुख रहे थे। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो सड़क पर भीख मांग रहा था। वो बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अली ने उस बूढ़े आदमी को देखा और सोचा कि शायद उसकी हालत भी एक दिन ऐसी ही हो जाएगी। शायद वो भी एक दिन सड़क पर भीख मांगने को मजबूर हो जाएगा। यह सोचकर अली का दिल और भी भारी हो गया। वो उठा और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक मस्जिद दिखाई दी। वो मस्जिद में चला गया। वहां कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। अली ने भी नमाज पढ़ी। नमाज के बाद वो वहीं बैठ गया। उसने अल्लाह से दुआ मांगी। उसने कहा कि या अल्लाह, मैं तेरे दर पर आया हूं। मुझे कोई रास्ता दिखा। मुझे बता कि मैं क्या करूं। तभी मस्जिद के इमाम साहब ने अली को देखा। वो अली के पास आए और पूछा कि बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अली ने इमाम साहब को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके अब्बू जान का इंतकाल हुआ, कैसे उसे नौकरी से निकाला गया, कैसे उसका रिश्ता टूटा। इमाम साहब ने अली की बातें सुनी और उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि बेटा, अल्लाह अपने नेक बंदों का इम्तहान लेता है। जितना बड़ा इम्तहान उतना बड़ा इनाम। तुम्हें सब्र करना होगा। अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। अली ने कहा कि इमाम साहब, मैं बहुत सब्र कर चुका हूं, लेकिन अब मुझसे और नहीं हो रहा। इमाम साहब ने अली के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, तुम्हें यकीन रखना होगा। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह अपने बंदों के लिए एक नया दरवाजा खोल देता है। तुम उम्मीद मत छोड़ो। अली ने इमाम साहब की बातें सुनी और उसके दिल में थोड़ी उम्मीद जागी। उसने इमाम साहब का शुक्रिया अदा किया और मस्जिद से बाहर आ गया। जब अली घर पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ लोग जमा हैं। उसकी अम्मी रो रही थी। अली घबरा गया। उसने पूछा कि क्या हुआ अम्मी? सकीना बीबी ने रोते हुए कहा कि बेटा, करीम मियाँ ने अपने आदमी भेजे थे। उन्होंने कहा है कि कल तक अगर किराया नहीं मिला तो वो हमारा सामान बाहर फेंकवा देंगे। अली का दिल बैठ गया। उसके पास किराया देने के लिए एक पैसा भी नहीं था। उसने सोचा कि अब क्या होगा, कहां जाएंगे वो लोग। गांव के लोगों ने सकीना बीबी को तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह का करम होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अली जानता था कि अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। उस रात पूरा परिवार परेशान सोया। किसी को नींद नहीं आई। सब सोच रहे थे कि कल क्या होगा। अगली सुबह जब अली उठा तो उसने देखा कि करीम मियाँ अपने कुछ आदमियों के साथ घर के बाहर खड़े हैं। करीम मियाँ ने कहा कि अली, तुम्हारे पास किराया है। अली ने सर झुकाकर कहा कि नहीं करीम मियाँ, मेरे पास पैसे नहीं है। करीम मियाँ ने कहा कि तो फिर तुम लोग इस घर को खाली करो। मैंने तुम्हें बहुत मोहलत दे दी, अब और नहीं। अली ने विनती की और कहा कि करीम मियाँ, बस कुछ दिन और, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। लेकिन करीम मियाँ नहीं माने। उन्होंने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इनका सामान बाहर निकालो। करीम मियाँ के आदमी घर के अंदर घुसे और सामान बाहर फेंकने लगे। सकीना बीबी रोने लगी। फातिमा चीख रही थी। हसन और हुसैन अपने भाई के पास खड़े थे। अली बस यह सब देखता रहा। उसके अंदर गुस्सा था, दर्द था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास कोई ताकत नहीं थी। आधे घंटे में पूरा सामान बाहर आ गया। करीम मियाँ ने घर पर ताला लगा दिया और चले गए। अली का परिवार सड़क पर खड़ा था। उनका सारा सामान सड़क पर बिखरा पड़ा था। गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कुछ लोग तो उन्हें देखकर हंस रहे थे। अली ने उन लोगों को देखा और उसका दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में किसी की परवाह नहीं करता, सब अपने में मस्त हैं। अली ने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी, आप यहीं बैठिए, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। वो गांव में घूमा और लोगों से मदद मांगी।
उसने पूछा कि क्या कोई उन्हें रहने के लिए जगह दे सकता है, लेकिन सबने मना कर दिया। किसी ने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है, किसी ने कहा कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अली हर जगह से निराश होकर लौट आया। शाम होने लगी थी, ठंड बढ़ने लगी थी। सकीना बीबी और फातिमा कांप रही थी। हसन और हुसैन भी ठंड से परेशान थे। अली ने अपनी चादर उतारी और अपनी अम्मी और बहन को ओढ़ा दी। उसने अपने भाइयों को पास बुलाया और सबको गले लगाया। उसने कहा कि घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन अंदर से अली खुद डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। रात होने लगी, अंधेरा छाने लगा। अली ने सोचा कि शायद आज रात उन्हें यहीं सड़क पर गुजारनी पड़ेगी। तभी एक आदमी उनके पास आया। वो यूसुफ था, जिसे अली ने फैक्ट्री की आग से बचाया था। यूसुफ ने अली को देखा और उसकी आंखें भर आईं। उसने पूछा कि अली बेटा, ये क्या हो गया? तुम लोग यहाँ सड़क पर क्यों बैठे हो? अली ने यूसुफ को सारी बात बताई। यूसुफ ने सुना और कहा कि बेटा, तुमने मेरी जान बचाई थी, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम सब मेरे घर चलो। मेरे पास ज्यादा जगह तो नहीं है, लेकिन जो है वो तुम्हारी है। अली को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने यूसुफ के हाथ पकड़ लिए और कहा कि यूसुफ चाचा, अल्लाह आपको इसका अच्छा बदला दे। आप सच में फरिश्ते हैं। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, तुमने मेरी जान बचाई थी, ये तो बहुत छोटी सी बात है। चलो अब उठो। अली और उसके परिवार ने अपना सामान उठाया और यूसुफ के घर चल पड़े। यूसुफ का घर बहुत छोटा था, सिर्फ 2 कमरे थे, लेकिन यूसुफ ने उन्हें एक कमरा दे दिया। उसने कहा कि यह कमरा अब तुम्हारा है। जब तक तुम्हारी हालत ठीक नहीं हो जाती, तुम यहीं रहो। सकीना बीबी ने यूसुफ की बीवी आमना बीबी के हाथ चूमे और रोते हुए शुक्रिया अदा किया। आमना बीबी ने सकीना बीबी को गले लगाया और कहा कि हम सब एक ही अल्लाह के बंदे हैं। मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना हमारा फर्ज है। उस रात अली को थोड़ी शांति मिली। वो जानता था कि कम से कम आज रात उसका परिवार सुरक्षित है। उसने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया। यूसुफ ने कहा कि बेटा, शुक्रिया की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तो तुम्हारा कर्जदार हूं। अली ने कहा कि चाचा, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था। यूसुफ ने कहा कि बेटा, आज के जमाने में अपना फर्ज निभाने वाले कम ही लोग हैं। तुमने मेरी जान बचाई, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे आग से निकाला। यह कोई छोटी बात नहीं है। अल्लाह तुम्हें इसका बहुत बड़ा इनाम देगा। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि शायद इमाम साहब सही कह रहे थे। अल्लाह ने जब सारे दरवाजे बंद किए तो एक नया दरवाजा खोल दिया। अगले कुछ दिन अली ने फिर से काम ढूंढने की कोशिश की। उसे एक छोटी सी दुकान पर काम मिल गया। तनख्वाह बहुत कम थी, सिर्फ 500 रुपए महीने की, लेकिन अली को कुछ भी चाहिए था। उसने वो काम कर लिया। साथ ही वो शाम को मजदूरी भी करने लगा। वो जो भी पैसे कमाता था घर में दे देता था। यूसुफ ने अली से किराया लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि बेटा, तुम अपने परिवार का ख्याल रखो, मुझे किराए की जरूरत नहीं है। अली का दिल भर आया। उसने यूसुफ को अपना बाप मान लिया था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। अली की मेहनत रंग लाने लगी। उसने थोड़े पैसे बचाने शुरू किए। उसने अपने भाइयों की पढ़ाई फिर से शुरू करवा दी। फातिमा ने भी पढ़ाई शुरू कर दी। घर में खुशियां लौटने लगीं। एक दिन अली दुकान पर काम कर रहा था। तभी एक आदमी दुकान में आया। वो आदमी बहुत अमीर लग रहा था। उसके कपड़े महंगे थे। उसने अली से कुछ सामान मांगा। अली ने उसे सामान दिया। वो आदमी अली के काम करने के तरीके से बहुत खुश हुआ। उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? अली ने कहा कि मेरा नाम अली हुसैन है। उस आदमी ने कहा कि अली, तुम बहुत अच्छे से काम करते हो, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मेरा शहर में एक बड़ा कारोबार है, मुझे एक ईमानदार आदमी की तलाश है। अली को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा कि सेठ जी, आप मुझे नौकरी दे रहे हैं? उस आदमी ने कहा कि हाँ, तुम कल मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हें पूरी जानकारी दूंगा। उसने अली को अपना कार्ड दिया। अली ने कार्ड देखा। उस पर लिखा था हाजी अब्दुल रहमान। अली का दिल खुशी से भर गया। उसने हाजी साहब का शुक्रिया अदा किया। अगले दिन अली हाजी साहब के ऑफिस गया। हाजी साहब ने उसे अपने कारोबार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं कपड़े का कारोबार करता हूँ, मुझे एक मैनेजर की जरूरत है जो मेरी दुकान को संभाल सके।
तुम्हें महीने की 3,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। अली की आंखें चमक उठी। 3,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। उसने हाजी साहब से पूछा कि आप मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं। हाजी साहब ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, मैं लोगों की आंखों में देखकर उनकी नीयत पहचान लेता हूं। तुम्हारी आंखों में ईमानदारी है, तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई है। मुझे यकीन है कि तुम अच्छा काम करोगे। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाजी साहब के हाथ पकड़ लिए और कहा कि हाजी साहब, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हाजी साहब ने कहा कि बेटा, तुम कल से काम शुरू कर सकते हो। अली खुशी खुशी घर लौट आया। उसने अपनी अम्मी को सारी बात बताई। सकीना बीबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा कि बेटा, देखा, मैंने कहा था कि अल्लाह जरूर तेरी मदद करेगा। अली ने हाजी साहब की दुकान पर काम शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत करता रहा। उसकी ईमानदारी और मेहनत से दुकान का कारोबार बढ़ने लगा। हाजी साहब बहुत खुश थे। उन्होंने अली की तनख्वाह बढ़ा दी। अब अली को महीने के 5,000 रुपए मिलने लगे। अली ने पैसे बचाने शुरू किए। उसने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। यूसुफ को बहुत दुख हुआ जब अली ने अपना सामान उठाया, लेकिन यूसुफ जानते थे कि अली को अपना घर चाहिए। अली ने यूसुफ से वादा किया कि वो उन्हें कभी नहीं भूलेगा। उसने कहा कि चाचा, आप मेरे बाप की तरह हैं। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। यूसुफ ने अली को गले लगाया और दुआ दी। नए घर में अली का परिवार खुश था। हसन और हुसैन अच्छे से पढ़ रहे थे। फातिमा भी पढ़ाई में अच्छा कर रही थी। सकीना बीबी का चेहरा खिल उठा था। उन्होंने बहुत दिनों बाद अपने बेटे को खुश देखा था। एक दिन अली को एक खबर मिली। उसे पता चला कि करीम मियां को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके कारोबार में घाटा हो गया है। वो कर्ज में डूब गए हैं। अली को उन पर तरस आया। उसने सोचा कि वो करीम मियां की मदद करेगा। वो करीम मियां के घर गया। करीम मियां बहुत परेशान थे। उन्होंने अली को देखा और शर्म से सर झुका लिया। अली ने कहा कि करीम मियां, मुझे पता चला है कि आप मुसीबत में हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। करीम मियां को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था और आज तुम मेरी मदद करना चाहते हो। अली ने कहा कि करीम मियां, इस्लाम हमें नेकी करना सिखाता है। बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि नेकी से देना चाहिए। मेरे अब्बू जान ने मुझे यही सिखाया था। अली ने करीम मियां को पैसे दिए। करीम मियां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अली से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने मुझे इंसानियत का सबक सिखा दिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। महीनों बीत गए। अली की मेहनत रंग लाती गई। हाजी साहब ने उसे अपना पार्टनर बना लिया। अब अली की माली हालत बहुत अच्छी हो गई थी। उसने एक अच्छा सा घर खरीद लिया। उसके भाई बहन अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। सकीना बीबी को अब किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन अली को एक खबर मिली। उसे पता चला कि आयशा अभी तक कुंवारी है। उसके अब्बू जान ने उसकी शादी कहीं और तय की थी, लेकिन आयशा ने मना कर दिया था। आयशा अभी भी अली से मोहब्बत करती थी। अली का दिल भर आया। उसने सोचा कि वो आयशा के अब्बू जान से बात करेगा। वो आयशा के घर गया। आयशा के अब्बू जान अब्दुल करीम ने अली को देखा और शर्म से सर झुका लिया। उन्होंने कहा कि अली बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मैंने तुम्हारी गरीबी देखी और रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। तुम कामयाब हो। अली ने कहा कि चाचा जान, मैं आयशा से निकाह करना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो। अब्दुल करीम की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि बेटा, यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आयशा भी तुम्हारे बिना खुश नहीं है। तुम दोनों का निकाह जल्द से जल्द कर देते हैं। कुछ हफ्तों बाद अली और आयशा का निकाह हो गया। निकाह बहुत सादा था, लेकिन खुशियों से भरा हुआ था। पूरे गांव के लोग आए। सबने अली को मुबारकबाद दी। यूसुफ भी आए। उन्होंने अली को गले लगाया और दुआ दी। हाजी साहब ने भी बहुत सारे तोहफे दिए। अली की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने कहा कि या अल्लाह, तूने मुझे बहुत मुसीबतें दी, लेकिन उन मुसीबतों ने मुझे मजबूत बनाया। तूने मेरी हर दुआ सुनी। तूने मुझे सब कुछ दिया। तेरा शुक्र है या अल्लाह। निकाह के बाद की रात अली अपने कमरे में बैठा था। वो अपनी पूरी जिंदगी को याद कर रहा था।
उसे अपने अब्बू जान की याद आई। उसने सोचा कि काश उसके अब्बू जान आज जिंदा होते, वो उसकी खुशी देख पाते। अली की आंखों में आंसू आ गए। तभी आयशा उसके पास आई। उसने अली को रोते देखा और पूछा कि क्या हुआ। अली ने कहा कि कुछ नहीं, बस अब्बू जान की याद आ गई। आयशा ने अली का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हारे अब्बू जान जहां भी हैं खुश होंगे। उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छी तालीम दी थी। तुमने उनकी सीख पर चलकर यह मुकाम हासिल किया है। अली ने आयशा को देखा और मुस्कुरा दिया। साल बीत गए। अली का कारोबार बहुत बढ़ गया। वो शहर का एक जाना माना कारोबारी बन गया। उसके 3 बच्चे हुए। हसन और हुसैन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छी नौकरियां पाली। फातिमा की शादी एक अच्छे घर में हो गई। सकीना बीबी बहुत खुश थी। उन्होंने अपने बेटे को कामयाब देखा था। एक दिन अली अपने बच्चों को अपनी कहानी सुना रहा था। उसने बताया कि कैसे उसने मुसीबतों का सामना किया, कैसे उसने कभी हार नहीं मानी, कैसे उसने हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा। उसके बच्चों ने पूरी कहानी सुनी। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अपने अब्बू को गले लगाया। अली ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, जिंदगी में बहुत मुसीबतें आएंगी, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हें सब्र करना है, तुम्हें अल्लाह पर भरोसा रखना है, और सभी जरूरी बात यह है कि तुम्हें हमेशा नेकी करनी है। बुराई का बदला नेकी से देना है, तभी तुम सच्चे इंसान बन सकोगे। अली ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। उसने गरीबी देखी थी, उसने अमीरी देखी थी, उसने लोगों की बेरुखी देखी थी, उसने लोगों की मोहब्बत भी देखी थी। लेकिन सबसे बड़ा सबक जो उसने सीखा वो यह था कि तकदीर का लिखा मिटता नहीं है। जो अल्लाह की मर्जी होती है वही होता है। इंसान को बस मेहनत करनी चाहिए, सब्र करना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो उनकी हर दुआ सुनता है, भले ही देर से सही, लेकिन जरूर सुनता है। अली की कहानी एक सबक है हर उस इंसान के लिए जो मुसीबतों से गुजर रहा है। ये कहानी बताती है कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, मुसीबत के बाद आसानी जरूर आती है। बस जरूरत है अल्लाह पर भरोसा रखने की, सब्र करने की और नेकी के रास्ते पर चलने की। अली आज भी हर जुमे की नमाज के बाद उसी मस्जिद में जाता है जहां इमाम साहब ने उसे उम्मीद दी थी। वो वहां बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वो गरीबों की मदद करता है, यतीम बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है, बेवाओं को मदद देता है। वो कभी नहीं भूलता कि वो खुद कभी उसी हालत में था। वो कभी नहीं भूलता कि यूसुफ ने उसकी कैसे मदद की थी। वो कभी नहीं भूलता कि अल्लाह ने उसे कैसे उठाया था। और यही इस कहानी का सबक है। तकदीर का लिखा मिटता नहीं है, लेकिन मेहनत और सब्र से इंसान हर मुसीबत को पार कर सकता है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, बस जरूरत है उस पर यकीन रखने की, नेकी करने की और कभी हार न मानने की। अल्लाह हर उस बंदे के साथ है जो सच्चे दिल से उस पर भरोसा रखता है।